फोन ठोको साइलेंट।
ताकि उसका रिवीजन कर सके। दूसरा कारण फेल का क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि खुद की मटेरियल पे अविश्वास और दूसरे के मटेरियल पे विश्वास, कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास ये है। देखो, ऐसे अविश्वास मत करो। आपका मटेरियल पर्याप्त है, विश्वास कीजिए और उसको ही ढंग से पढ़िए। लास्ट में प्रश्न वहीं कहीं से पढ़ेंगे। तो दूसरे के मटेरियल पे विश्वास और अपने मटेरियल पे अविश्वास, ये भी एक असफलता का कारण होता है। और तीसरा, नेगेटिविटी। अगर आप दुनिया की नेगेटिविटी में फंस गए, फालतू के डाउट लेके बैठ गए, तो आप फेल हो जाओगे। इससे बेहतर ये होता है कि आप इस सारी चीजों से दूर होकर आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए, फालतू किसी भी चीजों में मत फंसिए। ये असफलता के मुख्य मुख्य कारण होते हैं। ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव है मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पांव, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। और नजर आसमान पर रखता हूं और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं, कि सब्र कहां तक रखता हूं। बीच में मैं इंटरव्यू लेने की जयपुर गया था। अब मैं जयपुर गया तो वहां पे मुझे इतने बच्चे मिले, मतलब मैं एक समय था, मैं 13 साल पहले जयपुर गया था, जो कोई जानता ही नहीं। अभी जब 13 साल बाद, अभी 1 महीने पहले गया था, तो स्थिति ये थी कि होटल से लेके कोचिंग सेंटर जहां जहां गया ना, मुझे कोई न कोई बच्चा जरूर मिला, सर नमस्कार। एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे। एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है, सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की करूँ। 4 बार किसका किया बेटा मैंने? तो क्या सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ लिए, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ, क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं है। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। कोई कहते हैं कि हमारा मन नहीं होता तैयारी। भैया, तैयारी मन नहीं होता तो तैयारी क्यों कर रहा है? आप अपना काम कीजिए, दूसरे धंधे बहुत है। कोई कहता है कि सर मेरा जो मन तो लगता है, बट मैं बहुत ज्यादा डीमोरल हो जाता हूँ। अरे भाई, जब डीमोरल तू हो रहा है ना, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपका टारगेट के ऊपर कोई एकाग्रचित्तता नहीं है। आपने अभी तक पाठ्यक्रम पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप डीमोरल हो रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ढंग से पढ़ाई की। और मैं तो ये कहता हूँ कि 8, 10, 12 घंटे जो पढ़ते हैं ना, उनको इतना सारा सोचने का वक्त भी नहीं है। छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है। वो जीते जी तो आएगी, मर जाएंगे ना, उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा है ना, तो दिक्कतें आएगी। किसी की फैमिली इश्यू होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि उस समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। एक के पास 24 घंटे, दूसरे के पास में 24 घंटे। अब एक ऐसा स्टूडेंट है तो 1 जनवरी से ही मान लो लग गया और डेली मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहा है। 12 घंटे, 15 घंटे, घंटे काउंट ही नहीं हो रहे हैं। वैसे ही तो मेहनत करता हूँ, घंटे काउंट नहीं करता, फिर भी मान लेते कि 12 से 15 घंटे वो पढ़ रहा है, दवा के पढ़ रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा, उसने भी तैयारी 1 जनवरी को शुरू करी, पर पढ़ 4-5 घंटे का। आप सोचिए कि महीने के अंत में जो 4 घंटे पढ़ रहा है, वो 120 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, और जो 12 घंटे पढ़ रहा है, वो आपके 360 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि दोनों को एक ही महीना मिला था, और एक व्यक्ति ने आपके 120 घंटे पढ़ाई करी और दूसरे ने आपकी 360 घंटे पढ़ाई। आप सोचिए, उसने 1 महीने के सीधे 3 महीने बना दिए, और दूसरे वाला 3 महीने का 1 महीना बनाएगा। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि आगे कौन जाने वाला है। ठीक है, हमारी नियमितता होती है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में पढ़ा है। इन चीजों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में, और सामग्री के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है, उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है, दोनों के नंबर सेम आएंगे?
नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो चीजें ठीक होगी। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। सुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि दुख आने वाले हैं। अच्छा। और दुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि सुख आने वाले हैं, क्योंकि ये साइकिल है। इस साइकिल को कोई रोक नहीं पाया है। वो मुझे पता था कि अभी थोड़ा अंधेरा चल रहा है तो उजाला आएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर ठीक हो जाएगी चीजें। बस मेहनत करते जाओ। हमारे पास में इसके अलावा क्या विकल्प है? मनुष्य के पास में पैसे का महत्व सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके काम निकलता है। पैसे को इससे अधिक तवज्जो दे दी तो वो दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में पैसा आ गया तब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर व्यक्ति सिर्फ पैसा ही देखता है। लिमिटेड दोस्त रखिए, 2-3 बहुत लिमिटेड। और कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो पेन, किताब, टेबल और कोई खेल का मैदान या ग्राउंड को दोस्त बना दीजिए। सबसे बढ़िया ये है, थक गए घूम के आ जाओ, पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो और खूब मेहनत कर लो। अच्छा दोस्त नहीं है तो बेहतर है कि अकेले बढ़िया है। और अकेला भी अपने आप में परम सुख है। कोई चिक नहीं, शांति से जिंदगी चलती है, आराम से पढ़ाई होती है और कोई ऊर्जा खराब नहीं होती। और अगर 2-3 दोस्त अच्छे मिलते हैं तो बेहद बेहद शानदार बात है। नहीं मिलते हैं तो कम से कम झूठे लोगों से दूर रहें। 1 लाख लोगों की बजाय 5 अच्छे लोग भी साथ हो तो जिंदगी बेहतर बन जाती है। कोशिश करें कि लिमिटेड से लिमिटेड ग्रुप रखें। मैंने कहा 12वीं कक्षा के भाग 3 के टॉपिक 2 में लिखा हुआ है वेद किस पे लिखे गए, और आप 3 महीने पहली बार उसको क्या हालत है तो सर हमें उतना ही पढ़ा जाता। बताया गया था कि इसमें परसेंटेज बढ़ना है। इसी में आज की पढ़ाई परसेंटेज। अच्छा, इससे नुकसान हो रहा है समाज में। नुकसान, बहुत जबरदस्त नुकसान होना। ऐसी पीढ़ी आ रही है जो बेसिक ज्ञान भी नहीं, विषय के ऊपर कोई समझ नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह में बच्चे आते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं, बौद्धिक स्तर इतना, एक वो आय की असमानता एक टॉपिक चलता है इकोनॉमिक्स, ऐसा अब शिक्षा की असमानता चलेगी। उसमें एक वर्ग तो बहुत इंटेलिजेंट आ रहा है यूनिवर्सिटीज वगैरह से, अच्छी स्कूल से, और एक वर्ग बहुत कम आ रहा है। ये खाई बढ़ती है। इसका समाधान क्या है? समाधान फिर यही, बच्चे बेचारे कोचिंग में भटकते हैं 5 से 7 साल 10 साल, और फिर उसमें से 1-2 सेट हो जाते हैं, जिसका उदाहरण देके कोचिंग संस्थान फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाकी सारे मजदूरी करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। डेल कार्नेगी लिखते हैं ना कि बन सको तो पर्वत की चोटी बने, कईयों के काम आओगे। नहीं बन सकते हो तो देवदार का वृक्ष बने कि किसी को छांव दे पाओगे। देवदार का वृक्ष भी नहीं बन सकते तो झाड़ी बने। अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते तो घास बने कि जलते हुए पैरों की पगडंडियों को ठंडक दे सको। और अगर घास भी नहीं बन सकते हो तो पगडंडी बने ताकि लोग, आने वाली पीढ़ियां आपका अनुसरण कर सके। अगर कठिनाइयों से निकलोगे, समस्याओं से निकलोगे तो बहुत मजबूत बनोगे। जितनी आराम परस्त जिंदगी जियोगे बहुत कमजोर होते जाओगे, ये तय बात है। परीक्षा हॉल में एक अकेले आप होंगे, आपका पेन होगा, आपका प्रवेश पत्र होगा और आपका आईडी कार्ड, और आपके सामने आपकी OMR सीट और आपका पेपर होगा और कोई साथी नहीं। ये साथी वगैरह सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे, हम तो घर के अंदर बैठे हैं। युद्ध मैदान में वहां जाके हर एक प्रश्न को झेलना आपको अकेले। इसलिए इन सहारों से बचें और बढ़िया पढ़ाई करें। ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति है, जो आपको ठीक दिशा दे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा मतलब मारवाड़ी में थारो नहीं हो, तेरे नहीं हो। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं। तो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का, कहीं न कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि देखिए मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद, रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। और मैं कहता हूं स्टूडेंट को, आप है ना ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन
आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा और समय खराब हो रहा तो खुद से सवाल कर लीजिए, मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहां पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहां पे, किस लिए यहां पे आया हूं। लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूं। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट से। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है, और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। जल्दी तो क्या होता है, पतन। जल्दी हमेशा पतन होता है, प्रगति हमेशा धीरे धीरे